हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे देखो इवनिंग का टाइम हो रहा है और बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं सोची कि नहीं, चलो कपड़े को ही फोल्ड करके रख लिया जाए, क्योंकि ऐसे भी ना कल हम लोगों को निकलना है। और ये जो कपड़ा है ना हर जगह पे फैला रहता है ना, तो बहुत बेकार लगता है। क्योंकि जाने वक्त कल हम लोगों को निकलना है, अपने घर जाना है। मतलब कि हम जा रहे हैं बिहार। यहाँ पे हम चेन्नई में हैं और वहाँ से जा रहे हैं अपने ससुराल। तो क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। जैसे जैसे ब्लॉग आएगा ना, वैसे वैसे आपको सब कुछ पता चलेगा। फ़िलहाल यहाँ पे बस वही सब तैयारी चल रही है, सारे घर को सेट करके जाना, क्योंकि 15 से 17 दिन होगा हम लोगों को। आने आने तक तो हो ही जाएगा। तो इस वजह से है ना, सब कुछ अगर आप सही से करके जाओ ना, तो फिर घर जो है ना फैला नहीं लगता। गंदे तो हो जाते हैं, डस्ट वगैरह तो हो ही जाता है, लेकिन जो कपड़े वपड़े हैं ना वो फैला रहता है ना, तो फिर और ज़्यादा मतलब कपड़े पे भी पूरा डस्ट हो जाता है। ये है कि कपड़े एक जगह पे रखे रहेंगे ना, तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा। फ़िलहाल मैंने कपड़े को ना फ़ोल्ड करके रख दिए, और अभी जो टाइमिंग हो रही थी ना वो 4:30, ऐसे ही 4:30 5 बजने वाला था। उसी टाइम मैं ब्लॉग शूट करना स्टार्ट करी थी। और अभी ना बच्चे सो रहे थे, तो मैं उन्हें अभी डिस्टर्ब भी नहीं की। बोले जब उनका मन होगा तब उठ जाएंगे, क्योंकि कहीं भी जाना हो ना तो उससे पहले रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। फ़िलहाल यहाँ पे बच्चों को फिर बच्चे उठ गए थे, तो यहाँ पे मैगी और बनाना खा लिए थे, थोड़ा थोड़ा दूध पी लिए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो टाइमिंग हो रही थी किचन में, मैं डिनर बनाने के लिए आई। आज संडे है तो पतिदेव ऑफिस से लेट ही आते हैं। तो मैं यहाँ पे आई हूँ मतलब 7 बजे के करीब, क्योंकि बच्चे मैगी और बनाना भी खा लिए थे, साथ में दूध भी पी लिए थे, तो उनका पेट तो भरा ही था। तो फिर 7 बजे मैं अपना कुकिंग स्टार्ट कर दी, मतलब डिनर के लिए। तो आलू रखा, पहले मैं सोची क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। क्योंकि सारे सब्ज़ी भी फ्रिज से ना, मैं जितना भी सब्ज़ी था ना सारे वेजिटेबल्स को भी ख़त्म कर दी हूँ। तो यहाँ पे मुझे 3 बॉइल्ड आलू दिखा, तो मैं बोली चलो सबसे अच्छा है कि आलू पराठा ही बना दिया जाए। तो अनवी बोलती है मम्मा मैं नॉर्मल पराठा खाऊंगी, मैं आलू पराठा नहीं खाऊंगी। क्योंकि सुबह ना मैं वो तड़का बनाई थी, तो उसे तड़का के साथ ना नॉर्मल वाला जो पराठा होता है ना वो खाना बहुत पसंद है। मैं बोली चलो ठीक है। तो यहाँ पे बस वही आलू पराठा बहुत सिंपल तरीके से मुझे पसंद है। मतलब तेल गरम करने के बाद लहसुन अदरक और मिर्च डाल करके प्याज को भून लेती हूँ। उसके बाद पोटैटो को भी डाल करके उसे मिक्स करके उसमें नमक डाल के मंगरेला और अजवाइन, उसको आप कलौंजी बोलते होंगे, बहुत जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। फिर ये डाल दी और इसको थोड़ा सा भून लेके, और ये हमारा स्टफिंग हो गया आलू का तैयार, जिसे हम चोखा भी बोलते हैं। उसके बाद ना ये मुझे भुना हुआ चोखा ही आलू पराठा में पसंद है। बहुत लोग ऐसे भी मतलब सिर्फ बिना भुना हुआ कच्चा प्याज वगैरह डाल करके भी बनाते हैं, लेकिन मुझे भुना हुआ ही पसंद है। तो बस उसके बाद देखो चोखा बन गया था, उसमें मैं डाल दी हूँ ऊपर से हरा धनिया, जो कि बहुत ज़्यादा स्वाद को बढ़ा देता है। और ये मेरी स्टफिंग हो गई है रेडी। उसके बाद ना मैं 2 टमाटर हैं उनको मैं गैस पे पका लूँगी, क्योंकि इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ टमाटर की चटनी। बस 2 इसलिए क्योंकि बच्चे चटनी खाते नहीं हैं, थोड़ा बहुत अनवी खा लेते हैं, लेकिन शिवांश चटनी नहीं खाता है। उसे सॉस पसंद है, तो वो सॉस के साथ खा लेता है। तो यहाँ पे बस मैं रख दी हूँ सेंकने के लिए, जब तक कि टमाटर सेकेगा और मेरा जो स्टफिंग है वो ठंडा होगा। यहाँ पे देखो बच्चे की मस्ती चल रही है। तो फिर मैं सोची कि चलो फ्रिज में भी बहुत सारा सामान होता है ना जो रखा होता है। मैं ज़्यादातर फ्रिज में सूजी, बेसन, मैदा वगैरह जो होते हैं ना वो फ्रिज में ही रख देती हूँ। यहाँ तक कि जो हमारे घर से सत्तू आता है ना उसे भी फ्रिज में रखती हूँ। अगर सत्तू को फ्रिज में नहीं रखूँ ना तो पूरा ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे सामान जो है ना मैं फ्रीज़र में ही रखती हूँ, कुछ नीचे भी रखती हूँ। तो इस वजह से मेरे को आज पूरा फ्रिज भी खाली करना है, और नीचे वाला तो एरिया पूरा खाली कर दी हूँ। सब्जी वब्जी जितने थे सब कुछ खाली करके रख दी हूँ। और लेकिन अभी ऊपर वाले एरिया को ना सेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे मसाले क्या होते हैं ना जो खोलते हैं ना थोड़ा बच जाता है तो उसे फ्रिज में रख देते हैं। तो इस वजह से ना अभी क्या करूँगी, जो भी खुले हुए मसाले ना उनको डब्बे में भर दूँगी। पता नहीं मैं हम लोगों को 17 दिन तो हो ही जाएंगे, आने आने तक यहाँ पे ख़राब ना हो जाए, ये सोच कर के फिर मैं डाल तो रही हूँ। लेकिन
देखते हैं, इसलिए मैं थोड़ा अलग अलग डब्बे में करी हूँ कि ख़राब भी हो, क्योंकि फ्रिज से अगर कोई सामान निकालते हैं ना तो वो ऑलमोस्ट ख़राब ही हो जाता है, तो इस वजह से। लेकिन फ्रिज में रखूँगी तो सामान के साथ साथ फ्रिज भी पूरा ब्लैक ब्लैक पड़ जाता है, इसलिए फ्रिज को पूरा साफ़ करके जाना पड़ता है। यहाँ पे फ़िलहाल मैंने जितने भी सामान थे सबको डब्बे में भर दिया। चाय पत्ती तो ख़राब नहीं होगी, इसलिए मैं चाय पत्ती वाले डब्बे में डाल दी हूँ, और बाकी जो डब्बे में था वो सबको ऐसे ही रख दी हूँ। और जो यूज़ करने वाला था ना सामान, उसको मैं यूज़ कर ली हूँ फ़िलहाल। थोड़े बहुत जो सूजी वगैरह था ना उसका मैं हलवा वगैरह बना लूँगी ट्रेन के लिए। तो बस यहाँ पे मैं ऐसे ही रख दी हूँ सारे डब्बे को, और कुछ डब्बे को इधर मैं रख दी थी एडजस्ट करके। अभी बाद में आने के बाद देखो इतना सारा मसाला वगैरह सारे डब्बे में है। वैसे मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो सब कुछ मतलब वैसे ही सामान रहता है, वैसे ही डब्बे में डालती हूँ कि ताकि पहले से माइंड सेट रहता है कि जाना है कहीं, तो फिर उस हिसाब से मैं राशन का सामान भी निकालती हूँ। लेकिन इस बार ना हमें कोई फ़िक्स नहीं था कि जाना ही है, ऐसा था कि नहीं जाना है, लेकिन अभी जाने की ज़रूरत हो रही है। क्यों ज़रूरत हो रही है मैं बताई कि आने वाले ब्लॉग में आपको पता चलेगा। फ़िलहाल यहाँ पे बस वही मैं पराठा बना रही हूँ, और जैसा कि अनवी के लिए सादा वाली पराठा बना रही हूँ। उसे बोली थी कि मम्मा मैं सादा वाला पराठा खाऊँगी। गर्मी में वैसे तो पराठा वगैरह खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, लेकिन बस सब्ज़ी थे तो उसे ख़त्म भी करना था, नहीं तो फ्रिज में इतना दिन तक तो सब्ज़ी ख़राब ही हो जाएगा, और फिर फेंकने से अच्छा है कि नहीं चलो कुछ बना ही ले। तो वैसे आलू पराठा अच्छा तो लगता है खाने में, तो बस। उसके बाद यहाँ पे मैं टमाटर की चटनी बनाना स्टार्ट कर दी थी। इसे मैं गैस पे पका ली थी, आप देखे ही होंगे गैस पे मैंने डायरेक्ट इसे पका लिया था। उसके बाद इसकी जो छिलका है ना उसे उतार लेना है। तो बहुत ज़्यादा ये गरम तो था नहीं, क्योंकि उस बीच में मैं पराठा बना रही थी। गरम रहता है तो थोड़ा-सा पानी की सहायता से ना मैं ऐसे उसका छिलका उतार लेती हूँ, लेकिन अभी नॉर्मली अच्छे से उतर चुका था। उसके बाद यहाँ पे मैं चटनी में डालने के लिए प्याज़ और लहसुन को कट करूँगी। मैं थोड़ा बहुत मैं मिर्च नहीं डाली हूँ, हाँ मिर्च डाली थी, बट जो थोड़ा-सा डाली थी। अगर बच्चे थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो उसे मिर्च आ जाएगा ना तो एकदम ही नहीं खाएँगे, तो इस वजह से। और मैं थोड़ा-सा ही चटनी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आलू पराठा ऐसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं इसमें डाल दी हूँ धनिया का पत्ता, नमक, और इसे मैं अच्छे से मैश मतलब चटनी को हाथ से मैश लूँगी। और उसके बाद जो लास्ट होता है ना वो है हमारा सरसों का तेल। ये डालना चटनी में, कोई भी चटनी हो या फिर ऐसे चोखा बनाते हैं ना उसमें हम तेल ज़रूर डालते हैं। और देखो गलती से ना तेल ना मेरे से ना थोड़ा ज़्यादा डल गया था। कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ में डालो तो हाथ से ज़्यादा डल गया था, तो इस वजह से मैं इसे एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी हो जाता है ना तो फिर खाने का मन नहीं करता है। बस अब हो गए हैं, जितना था ज़रूरत उतना रहने दी हूँ, बाकी सब मैं थोड़ा सा निकाल के हटा दी थी। और यहाँ पे देखो मस्त एकदम टमाटर की चटनी बनके हो गई है रेडी, जो कि हम खाएंगे आज पराठा के साथ। बहुत अच्छा लगता है। वही मैं टेस्ट करके देखी तो नमक वमक सब कुछ सही था। और बस अब मैं जा रही हूँ, थोड़े बहुत पैकिंग वैकिंग बच गए हैं उसे अभी मुझे कंप्लीट करना है। फ़िलहाल यहाँ पे सारी पैकिंग हो गई है, लेकिन थोड़े बहुत जो छोटे मोटे हो जाते हैं ना, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो यहाँ पे मैं बोली चलो सबसे पहले होता है कि किचन का काम निपटा लो ना, ये सबसे बड़ा काम होता है। किचन का काम अगर सब कुछ आपका किया हुआ होता है ना, फिर आप आराम से कोई भी काम ईज़िली कर सकते हो। लेकिन फिर किचन का काम नहीं किया रहता ना तो फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ पे बस वही मैं किचन का काम निपटा ली थी। जो भी है बर्तन वर्तन भी धो लिए। अभी हमारा डिनर तो इनके आने के बाद ही होगा, ये भी आ जाएँगे 8 बजे तक। और यहाँ पे बस सारा सेट में सामान मतलब जो भी है किचन का साफ़ सफाई कर दी थी, लेकिन फिर से मुझे एक बार करना पड़ेगा। खाने के बाद हमारा बर्तन वर्तन होता है ना, उसके बाद फिर से मैं एक बार थोड़ा सा गैस पोंछ लेती हूँ। गाइस ये देखो चेहरे पे पसीना, आज बहुत ज़्यादा गर्मी किए हुए हैं। पता नहीं बारिश भी नहीं हुई है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी किए हुए हैं। देखो 2 लगेज तैयार हो गया है घर जाने के लिए। बाबू ऐसे ही डॉल आएगी। हम लोगों को निकलना है होम टाउन,
मतलब अपने घर जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, वो आगे आने वाले ब्लॉग में आप सबको पता चलेगा। फ़िलहाल तो स्कूल खुलने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लेकिन हाँ स्कूल की वजह से ही हमें जाना पड़ रहा है। और इसकी अनवी की तो स्कूल यहाँ पे खुल चुकी है, लेकिन वहाँ भी जाने में, बिहार जाने में, चेन्नई से मतलब यहाँ से हमें मुग़ल सराय जाने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब कि कल हमारा ट्रेन है 24 को 2:30 में ट्रेन है हमारा, और हम पहुँचेंगे 24 को निकले हैं, 26 को पहुँचेंगे। कब मतलब 7-8 बजे ऐसे ही कुछ पहुँचेंगे, या 4 बजे शायद मुग़ल सराय का, और सासाराम जो हमारा होम टाउन है उधर पहुँचने का टाइमिंग है शायद 7-8 बजे का। तो देखते हैं। आपको भी बोलना है, सबको हाय करो, नमस्ते करो, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के। फ़िलहाल 8 बज गए हैं, लेकिन अभी तक पापा आए नहीं है ना। कब आएंगे ऑफिस से? मोटू पतलू लेकर आएंगे। इसका फेवरेट है मोटू पतलू। उसमें क्यों फेवरेट, इसका वो बाहर में जो मिलता है ना, वो कुरकुरे वगैरह जो 5 रुपए का मोटू पतलू मिलता है ना, वो इसको बहुत पसंद है। पसंद किस लिए है उसमें का, खाने का, चिप्स का नहीं, उसमें जो टॉयज़ निकलता है ना, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें क्ले निकलता है कभी कभी, कुछ बच्चों क्या निकलता है, डायनासोर निकलता है। और क्या निकलता है, स्पाइडरमैन। और क्या निकलता है, सुपरमैन। वही सब निकलता है। तो चलो अब आपसे मिलते हैं थोड़ी ही देर में, देखते हैं